अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की ये वीडियो सूरह यासीन की आखिरी 13 आयत यानी आयत नंबर 71 से आयत नंबर 83 तक के मंजूम मफ़हूम पर मुश्तमिल है। मैं पहले इन आयत का नसरी तर्जुमा कुरान हकीम से पेश कर देता हूँ और उसके बाद इन आयत का जो मंजूम मफ़हूम है मसनवी की हयात में जिसे मैंने तख्लीक किया है वो पेश करूँगा। नसरी तर्जुमा कुछ इस तरह है, क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से इनके लिए मवेशी पैदा किए और अब ये उनके मालिक हैं। हमने उन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया है कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं और किसी का गोश्त खाते हैं और उनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फ़वाइद और मशरूबात हैं। फिर क्या ये शुक्रगुजार नहीं होते? ये सब कुछ होते हुए इन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी मदद की जाएगी। वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टे उनके लिए हाजिर बाश लश्कर बने हुए हैं। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वो तुम्हें रंजीदा न करें। इनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। क्या ये इंसान देखता नहीं है कि हमने इसे नुत्फे से पैदा किया और फिर ये सरीही झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया है और अब हम पर मिसालें चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है, कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जब ये बोसीदा हो चुकी होंगी? इससे कहो, इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहले इन्हें पैदा किया था और वो तख्लीक का हर काम खूब जानता है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम उससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया इस पर कादिर नहीं है कि इन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो माहिर खल्लाक है। वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसका काम बस ये है कि उसे हुक्म दे के हो जा और बस वो हो जाती है। पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इख्तियार है और तुम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हो। ये कुरान हकीम का इन आखिरी 13 आयत का नसरी तर्जुमा मैंने पेश किया है। अब मैं अपना तख्लीक किया हुआ मंजूम मफ़हूम पेश कर देता हूँ जो मसनवी की हयात में है। ये अहले जहाँ क्या नहीं देखते कि इनके लिए हमने पैदा किए, वो चौपाए जिनके ये मालिक बने, सहूलत से इनके हैं ताबे हुए। ये होते हैं उनमें किसी पर सवार, कोई इनकी खुराक में है शुमार। इन्हें देते हैं वो कई फायदे, उठाते हैं लुत्फ उनके मशरूब से, मगर फिर भी करते नहीं शुक्र अदा खुदा के करम और इनायात का। जिन्हें ये समझते हैं मुश्किल कुशा, नहीं करते इनकी मदद वो ज़रा। वो बेजान हैं और बे अख्तियार, ये फिर भी हैं उनके इताअत गुजार। रहो इनकी बातों से मत गमज़दा, हमें इल्म है इनकी हर बात का। ये इंसान क्या ये नहीं देखता, इसे हमने नुत्फे से पैदा किया। भुलाकर अमल अपनी तख्लीक का, हमारे मुकाबिल है ठहरा हुआ। रऊनत की मौजों में बहता है जब, तो अपनी ज़बां से ये कहता है तब। हुई खाक जब हड्डियां खाक में, तो फिर कौन जिंदा करेगा उन्हें? इसे कह दो जिंदा करेगा वही, उन्हें जिसने पहले भी दी जिंदगी। वो माहिर है तख्लीक के काम का, उसे इल्म है इसके अंजाम का। किया उसने पैदा तुम्हारे लिए वजूद आग का एक हरे पेड़ से, वही आग की जिसने रोशन यहाँ तुम्हारे मकानों की अंगीठियाँ।
اسی نے بنائے ہیں ارض و سما، نہیں ہے کوئی عیب جن میں ذرا، بھلا اس پہ قادر نہیں ہے وہ کیا کہ ان جیسے پیدا کرے بارہا۔ یقیناً وہ ہر شے کا خلاق ہے، اسی نے بنایا یہ آفاق ہے۔ کسی شے کا جب وہ ارادہ کرے تو شان اس کی یہ ہے اسے کن کہے، وہ ہو جاتی ہے ہو بہو ویسے ہی، دیا جاتا ہے حکم اسے جیسے ہی۔ ہر ایک عیب سے پاک ہے اس کی ذات، اسی کے ہی قبضے میں ہے کائنات۔ جدھر دیکھو گے تم اسے پاؤ گے، اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس ادنا سی تخلیقی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔